बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के फॉर्म में किसी भी बच्चे का करेक्शन वगैरह नहीं होगा। आप सही सुन रहे हैं, किसी भी बच्चे का करेक्शन वगैरह नहीं होने वाला है, अगर स्थिति ऐसी ही रही तो। आपने देखा होगा, अभी चलिए मैं आपको एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा दूँ, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको एक स्टेटस दिखा दूँ, करेक्शन की डेट तो सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगी, करेक्शन की डेट क्या है। अब करेक्शन पोर्टल ओपन क्यों नहीं हो रहा है और आपका भी ओपन नहीं होगा, जो प्री मैट्रिक के बच्चे हैं उनकी डेट अलग है। प्री मैट्रिक मतलब कक्षा 9-10 के बच्चों की डेट अलग है, पोस्ट मैट्रिक के बच्चों की डेट अलग है। यहाँ पे देखिए प्री मैट्रिक के बच्चों की बात की गई थी कि हाँ, आपका 29 जनवरी 2025 से लेकर के 3 फरवरी 2025 के बीच में आपका करेक्शन होगा और किसी भी बच्चे का करेक्शन का पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। विभाग ने कई बार नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो फ्रेश बच्चे खास करके हैं, अगर उन्होंने उन्होंने अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र लगाया है, उसको वो क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, बदल लेंगे। अब जब करेक्शन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है तो बच्चे उसमें सुधार क्या करेंगे, मार्क्स अगर आपका मिसमैच है उसको बदल लेंगे, तो अब करेक्शन का ऑप्शन ओपन ही नहीं हो रहा है तो उसको क्या करेंगे। चलिए ये तो चीज़ अलग की है, करेक्शन की डेट आपको मालूम है। चलिए पोस्ट मैट्रिक के बच्चों का 5 से 10 फरवरी के बीच में है, प्री मैट्रिक के बच्चों का 29 जनवरी से लेकर के 3 फरवरी के बीच में है। करेक्शन पोर्टल ओपन नहीं हुआ, इसको अभी हम साइड कर देते हैं। मान लीजिए चलिए करेक्शन पोर्टल ओपन नहीं हुआ, इसको थोड़ा-सा अभी साइड कीजिए। अब मान लीजिए चलिए करेक्शन पोर्टल हो सकता है वेबसाइट में समस्या हो, ओपन ना कर पाए या फिर बाद में करे या फिर जो भी स्थिति हो, करेक्शन के पहले फॉर्म के रिजेक्ट करने का मतलब क्या होता है? मान लीजिए सपोज़ कीजिए आप कहीं भी फॉर्म फिल अप करते होंगे, तो करेक्शन का मतलब क्या होता है? करेक्शन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपने फॉर्म को फिल अप किया है, फॉर्म में आपने कोई भी गड़बड़ी कर दी है, कोई भी त्रुटि हो गई है, तो उसको क्या करेंगे? करेक्शन डेट पे आप उसको तो सुधार करेंगे। जहाँ तक मुझे मालूम है और आपको भी मालूम होगा, करेक्शन का मतलब यही तो होता है कि आपने अगर कोई फॉर्म भरा है, उस फॉर्म में कोई त्रुटि हो गई है, कोई गड़बड़ी हो गई है, तो विभाग आपका कोई भी विभाग हो गया, किसी भी क्षेत्र में आप फॉर्म भर रहे हैं, तो करेक्शन की डेट मिलती है। तो करेक्शन में क्या होता है कि आप उसको, उस फॉर्म को अगर आपने गड़बड़ी कर दी है कोई, तो उसको सुधार कर लेंगे। करेक्शन का मतलब तो यही होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी जो प्री मैट्रिक के बच्चों का है, 29 से लेकर के और 3 फरवरी के बीच में इनका करेक्शन का डेट बताया गया है और हालाँकि पोर्टल भी नहीं ओपन हुआ है। और अगर आप यहाँ देखेंगे, चलिए 1-2 मैं स्टूडेंट का आपको स्टेटस दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे इनका स्टेटस दिख रहा होगा, प्री मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं। इनका जो स्टेटस है, इनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया गया है 30/1/2025 की डेट में। रीजन क्या बताया गया है, दिस स्टूडेंट हैज यूज्ड द इनकम सर्टिफिकेट इशूड इन हिज ऑन नेम, यानी कि स्टूडेंट ने क्या किया है, अपने नाम का जो इनकम सर्टिफिकेट है उसको लगाया है। इनके इसके कारणवश इनका जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया गया है। अब भाई जब आप करेक्शन का मौका दे रहे हैं, करेक्शन की डेट की बात करें, करेक्शन के मौके की बात करें, तो सभी विभाग में दिया जाता है कि हाँ, आपने फॉर्म में कोई त्रुटि की है उसको आप करेक्ट कर लीजिए। अब करेक्शन के डेट या फिर करेक्शन के डेट के बीच में या फिर करेक्शन के डेट से पहले आप बच्चे का फॉर्म कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? जबकि आपने ही नोटिस में कई बार बताया है कि जो भी बच्चे अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट वगैरह लगाए हैं, वो अपना चेंज करा के गार्जियन के नाम का लगाएँगे और इसी बीच आप फॉर्म वगैरह को भी रिजेक्ट कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब बच्चे क्या समझे कि आप क्या, मतलब यहाँ पे आप दिखाना क्या चाहते हैं? आप करेक्शन की डेट दे रहे हैं। भाई करेक्शन की डेट तो इसीलिए होती है ना कि बच्चा कोई फॉर्म गलत तरीके से फिल अप कर दिया है, उसकी स्थिति गलत हो गई है फॉर्म की, तो अपना सुधार कर लेगा। करेक्शन के बीच में ही आप फॉर्म को भी रिजेक्ट कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 30/1/2025 की डेट में इनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। रीज़न बताया गया है कि आपने अपने नाम का इनकम सर्टिफिकेट यूज़ कर लिया है, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी दे दिया है। जब आपका रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी होता है तो आपको करेक्शन का भी मौका नहीं मिलता है। तो अभी तो करेक्शन की डेट को साइड कर लीजिए। मान लीजिए करेक्शन की पोर्टल को साइड कर लीजिए कि पोर्टल ओपन हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसकी तो अभी बात ही छोड़ दीजिए। जो डेट आपने दिया है उस डेट के बीच में, उस डेट से पहले आप फॉर्म को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। भाई अगर इनका रिजेक्ट नहीं हुआ था, तो ये क्या करते अपने गार्जियन के नाम का लगा लेते, जैसे आप पोस्ट मैट्रिक के बच्चों का कह रहे हैं। अब हो सकता है कि पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के साथ भी आप ऐसा ही कर दें कि हाँ, ऑप्शन दे दे। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपको आपका पोर्टल ओपन भी हो गया, उससे पहले अगर आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दे, तो क्या आपका करेक्शन भी नहीं हो पाएगा। एक और स्टूडेंट का यहाँ पे स्टेटस है, इनका लगभग मैं बता दूं, इनका 28 तारीख को, यहाँ पे देखिए करेक्शन के डेट के पहले ही, इनके बीच में ही इनका भी 28/1/2025 की डेट में ही रिजेक्ट हो गया था। और इनके में तो चलिए यहाँ पे रीजन भी मेंशन नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, रीजन भी इनको नहीं बताया गया है। इनका भी रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो गया है। तो ये स्थिति है विभाग के अधिकारियों की, पता नहीं क्या करते हैं, कैसे सारी चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं। करेक्शन की डेट अभी वर्तमान में है, उसी के पहले के लिए कि बच्चों का फॉर्म वगैरह रिजेक्ट कर दे रहे हैं और नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं कि हाँ, आप इनकम सर्टिफिकेट चेंज कर लीजिए, आप मार्क्स मिसमैच है उसको सुधार करा लीजिए, उसको चेंज कर लीजिए। अब भाई जब आप उसके पहले ही फॉर्म को रिजेक्ट कर दे रहे हैं, तो मतलब ये क्या रह जाएगा। इसके अलावा पोर्टल की बात करें तो किसी भी बच्चे का पोर्टल वगैरह भी ओपन नहीं हो रहा है। अगर आपका ओपन वगैरह हुआ होगा, प्री मैट्रिक के बच्चों का कोई देख रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के साथ हो सकता है कि यही स्थिति हो जाए। अब जितने भी यहाँ पे यूजी और पीजी डिप्लोमा और कक्षा 11-12 के बच्चे हैं, उनका जो करेक्शन होने वाला है 5 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी के बीच में होने वाला है। हो सकता है कि इनके साथ भी यही स्थिति हो जाए कि भाई इनका पहले तो पोर्टल ओपन नहीं कर रहे हैं। अब मान लीजिए करेक्शन का पोर्टल नहीं ओपन होगा तो आप करेक्शन कर नहीं पाएंगे। और इससे पहले ही अगर वो आपका करिए कि मान लीजिए कि आपने अपने नाम का लगाया है, उसको रिजेक्ट कर दे,
तो भाई करेक्शन का मतलब ही क्या रह जाएगा, करेक्शन का मतलब ही क्या रह जाएगा कि आप करेक्शन का मौका क्यों दे रहे हैं, करेक्शन की डेट क्यों दे रहे हैं, कि आप करेक्ट कर लीजिए डेटा को, और करेक्शन से पहले ही आप जब फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे तो करेक्शन का मतलब ही क्या रह जाएगा। तो ये स्थिति है विभाग की, पता नहीं कैसे सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप जिस भी ग्रुप में कॉलेज के टीचर वगैरह होंगे या फिर जहाँ भी जिस भी ग्रुप में आप होंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे, और ट्विटर पे जो बच्चे जुड़े हुए हैं वहाँ पे जाकर के जुड़ेंगे। कम से कम करेक्शन का आप मौका फिर से, जो प्री मैट्रिक के बच्चे हैं जिन्होंने गलती कर दी है, भाई अगर आप करेक्शन का मौका दे रहे हैं तो पोर्टल तो कम से कम सही समय से करिए, कि ओपन कीजिए, कि बच्चे अपना करेक्शन वगैरह करें, सही से ओपन कीजिए और सही डेट में ओपन कीजिए। तो ये स्थिति है यूपी स्कॉलरशिप के विभाग की। बात करें, सारा काम उल्टा सीधा, पता नहीं कब करेक्शन, कई शिफ्ट में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ओबीसी की डेट अलग है, जनरल की डेट अलग है, एससी एसटी की डेट अलग है, माइनॉरिटी की डेट अलग है। भाई एक कोर्स की बात करें, चलिए इस कोर्स का अलग अलग है तो समझ में आ रहा है, सभी कास्ट कैटेगरी की डेट अलग अलग है, सभी कोर्स की डेट अलग अलग है, किसी को समझ ही में नहीं आ रहा है कि कौन सी डेट किसकी है, कौन सी डेट किसकी है, कैसे कैसे है, किस डेट में क्या हो रहा है। आपने दे दिया कि हाँ इस दिन से फॉर्म फिलअप होगा, पता चलता है कि इसके 1 महीने बाद से जाकर के आपका पोर्टल ओपन होता है, तब तक डेट समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति बनी रहती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, देखिए आगे की स्थिति क्या होती है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।